दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि कई सारे सेक्टर्स में काम करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो इस कंपनी का स्टॉक है वो लगभग 40% गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक का हाई है दोस्तों वो लगभग 2000 रुपये के आसपास है और ये स्टॉक अभी लगभग 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में। हाल ही में कंपनी ने अपने नतीजे भी घोषित किए हैं, बात करेंगे उन नतीजों के बारे में। और साथ ही साथ आज स्टॉक में लगभग 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बात करेंगे उसके भी बारे में। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। कंपनी कई सारे सेक्टर्स में काम करती हुई नजर आती है। तो आइए आप जानते हैं कंपनी के नाम को और उसके साथ जानते हैं कंपनी के काम को। कंपनी का नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। ये एक भारतीय कंपनी है और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। यह कंपनी दोस्तों कई सारे सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है, जैसे कि दोस्तों पीवीसी पाइप्स, कई सारे चिपकने वाले पदार्थ, और कंपनी पेंट बिजनेस में भी विस्तार करती हुई नजर आ रही है। एस्ट्रल लिमिटेड ने दोस्तों 1999 में अपने पहले पीवीसी पाइप को लॉन्च किया था और आज के समय में दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड पीवीसी पाइप सेगमेंट में एक लीडर कंपनी है। एस्ट्रल लिमिटेड दोस्तों पाइप और फिटिंग्स इनका मेन बिजनेस है। पीवीसी, सीपीवीसी और यूपीवीसी और साथ ही साथ सीलेंट और कई तरह के चिपकाने वाले पदार्थ ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने दोस्तों हाल ही में अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए हाथवेयर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में भी प्रवेश किया है और साथ ही साथ कंपनी अपने पेंट बिजनेस को भी बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस कंपनी के वितरण नेटवर्क की बात करें तो इनके पास काफ़ी बड़ा वितरण नेटवर्क है। एस्ट्रल लिमिटेड की दोस्तों कई सारी सहायक कंपनी है, जैसे कि दोस्तों कंपनी के पेंट सेगमेंट में बात करें तो जेम्स पेंट्स में कंपनी की लगभग 80% हिस्सेदारी। कंपनी के चिपकाने वाले पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर सीलिट में कंपनी की 95% हिस्सेदारी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में जाने तो यहाँ पर कंपनी के पास लगभग इंडिया और इंडिया के बाहर मिलाकर 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कि इंडिया, यूके और यूएसए में स्थित है। विशेष वॉल्स, एडहेसिव, कई तरह के उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग, प्राइम पुट्टी वॉल्स। पेंट सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी सीलेट, पुट्टी बैग्स और साथ ही साथ स्टेनर। पेंट सेगमेंट में दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड के पास कई सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी के चैन नेटवर्क की। कंपनी के पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। भारत के अंदर इनके पास 2,29,000 से अधिक डीलर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ कंपनी के पास 42 डिपोस मौजूद हैं, जहाँ से ये पूरे इंडिया में अपनी चैन को चलाते हैं। लेते हैं कंपनी ने हाल ही में अपने नतीजे घोषित किए। उस नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 7 से 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। साफ तौर पे एक ही रीजन है, कंपनी के मार्जिन्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनी के शेयरों में लगातार दबाव देखा जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों साल के निचले स्तर पर लगभग 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स। कंपनी के हाल ही के नतीजों की कंपनी की सेल्स में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। जून 2024 में कंपनी की सेल्स 1,384 करोड़ रुपये हुआ करती थी, जो कि घटकर जून 2025 में दोस्तों 1,361 करोड़ रुपये की रह गई है। यहाँ पे सेल्स में दोस्तों कंपनी की 2% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा में लगभग 14% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की ईपीएस की, यानी अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर में भी दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर 33% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी लगभग 34% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जून 2024 में दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 120 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो कि जून 2025 में दोस्तों ये नेट प्रॉफिट घटकर लगभग 79 करोड़ रह गया है और इस नेट प्रॉफिट में लगभग 34% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, कंपनी के नतीजों में ना तो मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली, ना नेट प्रॉफिट में, ना सेल्स में। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से जो कंपनी के नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसी रीजन से कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आपको। कंपनी का साल का जो हाई है वो लगभग 2,035 रुपये है और कंपनी के लो की बात करें तो कंपनी का लो लगभग 1,232 रुपये के आसपास है। साल के हाई से दोस्तों ये स्टॉक लगभग 40% गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कंपनी दोस्तों फ्यूचर में कहीं ना कहीं इतने सारे मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। कहीं ना कहीं जैसे कि अभी हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया है, कंपनी पेंट
बिजनेस को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंपनी के शेयर धारकों को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपना रेवेन्यू कई सारे बिजनेस से जनरेट करती है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, क्योंकि जानकार बनिए और अच्छे निवेशक भी। थैंक यू। जय हिंद।